भाई, हमें एआई ने बताया एक ऐसी कंपनी है जो चुपके चुपके बैंकों के साथ पैसा बना रही है और एआई और डिजिटल पेमेंट में कुछ नया करने वाली है। हमने बोला फोरकास्टर पे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या बात है, इसमें हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। जान लेते हैं, आइए मेरे साथ। आइए, मैं आपको फोरकास्टर टर्मिनल के मेन पेज पे लेके आया हूं, जहां से हम, आपको मालूम है, दुनिया की कोई भी कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आज हम वीसा और ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल कॉइन, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लीजिए, ये है पिछले 10 साल का वीसा का ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं, अगर आप कर्सर फॉलो कर रहे हैं, देख सकते हैं कि जनरली इस कंपनी का जो नेट इनकम है, रेवेन्यू है, वो लगातार इंक्रीज किया है। ठीक है, बढ़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो शेयर प्राइस है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप अब इस साल 6 महीने का सिचुएशन देखें, पिछले 2 हफ्ते में यहां पे एक प्राइस में भारी गिरावट आई, जहां पे हमने फोरकास्टर टर्मिनल से जो जुड़े हुए हैं, हमने अपनी पोजीशन थोड़ी सी यहां पे हल्की कर ली। तो हम कारण दिखाते हैं आपको कि सिचुएशन क्या हुआ क्या, जस्ट मोटा मोटा दिखाता हूं। यह है वीसा का ओवरबॉट ओवरसोल्ड पेज। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 6 महीने का ग्राफ क्लिक करूं, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस तो बन ही रहा था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, कौन सी खबर आई जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, शेयर प्राइस गिर गई, वो भी हम देखते हैं। तो भाई हुआ क्या, ये एक बार देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको वीसा के फंडामेंटल पेज पे लेके आया हूं। कंपनी अपना पैसा बनाती कैसे है। यहां रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट में आपको दिखेगा कि भाई बेसिकली जब आप कुछ सामान खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो उसका जो कमीशन है वो तो इन्हीं को जाता है। तो अब हुआ क्या, ये हुआ कि कई बड़ी कंपनियों ने, जो कि ये पोर्टल से सामान बेचती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, इन लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ बोला कि वो सोच रहे हैं कैसे हम अपना कमीशन जो इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को देते हैं वो थोड़ा सा कम करें। और उसके लिए उन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम डिजिटल पेमेंट में जो स्टेबल कॉइन है, जो डॉलर के साथ लिंक्ड है, वो क्यों नहीं ट्राई करें। तो जैसी ये खबर आई, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो पहले हमने ओवरसोल्ड और ओवरबॉट टेरिटरी में जो हमने नेगेटिव डाइवर्जेंस देखा कि मार्केट मूड धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, लेकिन प्राइस धीरे धीरे आगे जा रही थी। तो खबर उसी समय लगभग आई जब ये डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा था, जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट आई। लेकिन ये तो देखने दिखाने के लिए हम बात समझ गए, और देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी कंपनी को इंट्रोड्यूस करता हूं, जहां से आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको एक दूसरी कंपनी के ऊपर लेके आया हूं फोरकास्टर टर्मिनल पे, जिसका नाम है फाइसर्व। जो फाइसर्व कंपनी है, ये भी वीसा, मास्टर कार्ड और क्या बोलते हैं आपका अमेरिकन एक्सप्रेस, इनकी तरह ये भी फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम करती है, और ये कोई नई कंपनी नहीं है। तो अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो हम ओवरव्यू पेज से उसका जो नेट इनकम
और साथ में शेयर प्राइस है उसका ट्रेंड देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ रिसेंटली जो नेट इनकम का लाइन है और जो प्राइस का लाइन है, शेयर प्राइस का लाइन है, उसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस आया है। ऐसे डाइवर्जेंस ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि भाई अगर नेट इनकम सेल्स अगर बराबर बढ़ रही हैं और शेयर प्राइस कम हो रहा है, इसका मतलब एक वक्त आएगा जहां पे ये प्राइस रिबाउंड करेगी, क्योंकि प्राइस और जो नेट इनकम है, जो रेवेन्यू है, जहां से प्रॉफिट निकलता है, आखिरकार जहां से अर्निंग्स आती हैं, वो लॉन्ग टर्म में एक साथ चलती है। कंपनी के फंडामेंटल पेज पे जाके हम क्या देख सकते हैं? सेल्स और नेट इनकम है, ये सेल्स और नेट इनकम ये इंक्रीज कर रहा है। तो रेशियोज यानी कि भाई कंपनी कितने डेट में है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो रो कहते हैं वो कैसे है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, ये अगर देखना चाहें तो पिछले 2 साल का हम डेटा देख लेते हैं, पिछले साल का डेटा देख लेते हैं। तो हमको क्या दिखता है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर है, साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 से कम है 0.85। इसका मतलब कंपनी के पास दूसरों का उधार लिया हुआ पैसा कम है, वो अपना पैसा ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये तो भाई पॉजिटिव है। आप ये देख सकते हैं कि फोरकास्टर की एनालिसिस के हिसाब से उसके करंट प्राइस से 15% कम है। नीचे आके आपको क्या दिखेगा? नीचे आपको दिखेगा जो नेट इनकम है वो बढ़ रही है और जो फ्री कैश फ्लो है, जो ग्रीन में जो फ्री कैश फ्लो है वो पिछले साल बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट और नेटवर्क सॉल्यूशन इसका 65% से ऊपर है, यानी कि ये भी उसी फील्ड में है जहां पे वीसा काम करता है। तो भाई इस कंपनी के बारे में हमने सुना क्यों नहीं? फोरकास्टर एआई एजेंट पे जाइए। ये है लैंग्वेज मॉडल। ये क्या करते हैं? दुनिया की जो जितनी खबरें हैं जो कि अवेलेबल हैं, ये उसका सारा का सारा सारांश निकाल के और वो समरी फिर आपके सामने बड़े ही आसानी से 1 या 2 क्लिक के साथ आपके सामने फोरकास्टर टर्मिनल का जो एआई एजेंट है वो आपको प्रेजेंट करता है, वो आपके सामने रखता है। तो इसका आप फायदा सोच सकते हैं कि आपको कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिस्टोरिकल रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये किन किन लोगों के साथ बिजनेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई इसके जो मेन सप्लायर और जो मेन क्लाइंट्स हैं, देखिए मेन सप्लायर देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मास्टर कार्ड, ठीक है। और इसके क्लाइंट्स देखिए जो इनका सर्विस खरीदते हैं। जो फाइसर्व कंपनी है ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस एरिया में है, जहां पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके, डिजिटल पेमेंट लेके ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो बात को समझिए, अगर इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया या बोला जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो खुश हुए या उनको लगा कि अच्छा यहाँ अच्छा पोटेंशियल है, तो वहाँ पे वो लोग धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाएंगे, ठीक है। और निवेश जब वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो 6 महीने 8 महीने के दौर में धीरे धीरे उसमें निवेश बढ़ाते हैं। जैसे दाम कम हुआ वहाँ पे उन लोगों ने निवेश किया, जैसे और दाम कम हुआ वहाँ पे लोगों ने और निवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका कोई न्यूज़ है जो अपडेट है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे स्टेबल कॉइन लेके, यानी कि बिटकॉइन जैसे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज और जो कि यूएस डॉलर के साथ लिंक्ड हैं, कैसे हम इनका इस्तेमाल करके हम लोगों को, कंज्यूमर को सपोर्ट कर सकें। और अगर अमेज़ॉन और पेपाल ये सब कंपनियां फाइसर्व के साथ जुड़ के ऐसा कोई स्टेबल कॉइन बना सकें जिससे उनका पेमेंट स्मूथ हो जाए, एफिशिएंट हो जाए,
तो ये तो दोनों तरफ लाभ लाभ, ठीक है, विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं। ये अब स्टेबल कॉइन डिजिटल पेमेंट सर्विस में इनका जो हाथ है वो वैसे भी मजबूत है, और साथ में अगर ये क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करके क्लाइंट्स की जो डिमांड है उसको भी सॉल्व करें, तो आप सोचिए ये जानना आपके लिए फोरकास्टर टर्मिनल के साथ कितना आसान हो सकता है। और ये जान के आप अपनी सोच, अपनी पोजीशन भी बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम एक और चीज़ देख सकते हैं, हम फाइसर्व के पेज पे जो पॉलिटिकल टैब है उसमें आए हैं। वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि भाई रिसेंटली उनके नेताओं ने यहाँ पे रिसेंटली अपना पोजीशन बढ़ा दिया है। भाई हो सकता है उनको कुछ मालूम हो जो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं भांप सकते कि वो जो कर रहे हैं उसका मायने क्या हुआ। लेकिन उसको जानने के लिए अगर हमें ये पता है कि हम कहाँ जाके उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकें, जैसे कि फोरकास्टर टर्मिनल की एआई एजेंट का इस्तेमाल करके, तो उसका लाभ ही कुछ और है, ठीक है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है कि ये हमें दिखे कि वो अंदरूनी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसका जो मार्केट में सेंटिमेंट है, जो उसका मूड है, वो भी चेक कर लेते हैं मार्केट में। तो जो मार्केट मूड पेज है उस पे हमको क्या दिखता है, हम क्या इंफॉर्मेशन, अंदरूनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। आप गौर कीजिए, आपको ये दिखता है कि भाई मार्च से, अगर आप कर्सर फॉलो करें, मार्च से प्राइस में गिरावट है, और साथ ही साथ जो मार्केट मूड मीटर है वहां पे भी गिरावट है। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने हुआ कि कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। मई के महीने से यहां पे अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, मई के महीने से आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मार्केट मूड मीटर है वो जीरो से ऊपर आ गया है। तो ये जो जीरो से ऊपर आके जीरो को टच करके, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, जीरो को टच करके ये जो अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये एक इंटरनल स्ट्रेंथ जो बन रही है, जो अंदरूनी जो उसका प्रेशर बन रहा है ऊपर जाने का, छलांग मारने का, ये दर्शाता है। तो मार्केट के अंदर प्रेशर बन रहा है, इसके प्राइस के अंदर प्रेशर बन रहा है कि ये अभी ऊपर जाए। तो ये प्रेशर कब बनता है? ये प्रेशर बनता है जब अंदरूनी लोग धीरे धीरे इसको 2 महीना 3 महीना से धीरे धीरे जैसे जैसे दाम गिर रहा है ये उसको बाई कर रहे हैं और उसमें पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो सीजनैलिटी है आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि ये अगर आप सिलेक्ट करें जुलाई से लेके नवंबर के एंड तक करीबन यहाँ पे देख सकते हैं कि फोरकास्टर आपको बताता है कि आपको लास्ट ईयर का जो कोरिलेशन है और पिछले 5 साल का जो कोरिलेशन है, दोनों ही 75-70% से ऊपर हैं। और ये आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप है उसमें प्राइस में तेजी आएगी, आएगी या तेजी आने की संभावनाएं हैं। पिछले 5 साल का जो औसतम है उसमें इसने तेजी दिखाई है जून से लेके नवंबर तक। तो ठीक है भाई, हम और नीचे आते हैं। नीचे आके हम देखते हैं कि जो एवरेज रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा है, वो देख लें। तो वो देख लें कि पिछले 5 साल में करीबन 80% आपका 20% के करीबन रिटर्न आया है, एवरेज, औसतम, ठीक है। तो मोटा मोटा पॉइंट क्या हुआ? मोटा मोटा पॉइंट ये हुआ कि भाई समय ठीक है, जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने निवेश कर रखा है, जो
कंपनीज और इसकी जो क्लाइंट्स है उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो क्लाइंट्स मजबूत है, इनका अपना जो डेट है वो कम है, और ये सारा का सारा ये आप एक साथ अगर जोड़ें और देखें कि भाई अगर ऐसी बात है तो ये जो रिसेंटली नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से जो पिछले साल के शुरू से, पिछले जनवरी से जो नेगेटिव सेंटीमेंट जो बन रहा था और जो आया था, जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट आई थी, वो अब धीरे धीरे कम हो गई है। तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर हम सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक साथ पैकेज करके इसका समरी निकालें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि अगले 6 महीने, अगले 12-18 महीने में इसमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा। और अगर ऐसी आने की संभावनाएं हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी सोच और अपना निवेश उसी के भरोसे, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं ताकि आपको मुनाफा हो। को जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि आप सीजनैलिटी को सिर्फ अकेले मत इस्तेमाल कीजिए, उसके ऊपर अकेले सिर्फ भरोसा मत कीजिए, ठीक है। सीजनैलिटी को जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सीजनैलिटी को टेक्निकल एनालिसिस के साथ जोड़ते हैं और वहाँ से वो एक अपना अनुमान लगा के अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं। वो अपनी सोच उसी हिसाब से बनाते हैं और यही काम फोरकास्टर आपको बड़े आसानी से करने में मदद करता है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें जोड़ेंगे तो आपका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हाँ भाई, भाव भगवान है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि भविष्य में भगवान कहाँ पे और कब आएंगे तो क्या बात है, हाँ, मज़ा ही कुछ और है। तो आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।